माफ़ी दे दें प्लीज़ आप। क्यों? आप यकीन करें ना, हमें तो बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अच्छा, किसने? किस चीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं आप? नहीं, किसने बेवकूफ़ बनाया, पहले आप अपना बताएं ना। ये मीडिया वालों ने। क्या किया है मीडिया वालों ने आपके साथ? हमारा लोग तमाशा बना देते हैं। पहले भी ये देखिए, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो 100 में से तकरीबन 80% बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अगर हमारा पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस तरह के काम करेंगे, चोरी हो गई, मतलब कि फजूल क्राइम करना, इल्ज़ाम लगाना किसी पे, तो जो अपने मुल्क में रह के ये काम कर रहा है, आप खुद सोचें अगर दूसरे मुल्क में जाएगा, क्या उनकी नेचर तो नहीं ना बदल जाएगी? काम तो उनके वही रहेंगे, चाहे वो दुबई चले जाए, चाहे वो कुवैत चले जाए, जहाँ भी चले जाएँ, लेकिन उनकी हरकतें, उनके काम वही रहेंगे। मज़ा तो तब आता है ना। धोखा इसलिए देते हैं कि उधर उनको रोज़गार नहीं मिलता, तो रोज़गार की खातिर उधर वो कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी सेफ्टी के लिए, और फिर वो उनको जो पीछे पाकिस्तानी बेगमात हैं माशाल्लाह वो तकड़ी हैं, वो उसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ता है। ये हालात है। सर ये हम मुसलमान हैं, आप भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होंगी। हमारा यकीन अपने ईमान पे, अपने दीन से ही उठ गया है। हमें इस चीज़ का तो भरोसा ही नहीं रह गया कि ख़त्म हो गया ना वो चीज़ें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, ठीक है ना। ये चीज़ें जब हो रही है ना, जो हो रही हैं, ये पहले बताई गई थी। हम मुसलमान हैं, हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे मांगो, मुझ पे भरोसा करो, अपनी ईमानदारी से। जो अपने दीन के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक चलता है ना, अपनी ईमानदारी से चलता है ना, मैं कहता हूँ वो बंदा इंसान कभी भूखा रह ही नहीं सकता। तो इंडिया ने इस कदर, मतलब अभी पिछली बार मैंने सुना था कि उन्होंने HWRV कार लॉन्च करने का सोचा है। ये कार उन्होंने लॉन्च की है। टेस्ला कार देख लें आपने, हर चीज़ वो लॉन्चिंग कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो न्यू खबर आ गई iPhone 16 Pro Max की, ये तो सबको पता है। लेकिन क्यों, देखिए वो है ना, मुझे पता नहीं किसने कहा था कि कोई पाकिस्तान बना था, पता नहीं कोई अंग्रेज़ था, कहते हैं उसने किताब लिखी थी, कहते हैं आने ना तकरीबन कोई 10, 15, 20 साल के बाद ये मुल्क पाकिस्तान सबसे आगे होगा। पता नहीं वो बड़ा को बेवकूफ़ था, या फिर वो पता नहीं अपने लोगों को बता गया कि इन बंदों को ना ज़रा काबू कर लो। अच्छा, क्या बात है। यानी कि नहीं, सीरियस कह रहा हूँ, या तो वो बड़ा को बेवकूफ़ था, या वो इतना सियाना था, अपने लोगों को बता गया था इन लोगों को काबू कर लो, इधर ये संभाले हमारा। ये अल्लाह ताला माफ़ करे, ये सारी दोज़खी है। और ये मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे दोज़खी हैं। एक सबसे पहले जहाँ भी जाओ सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके, अपने रस्म व रिवाज को सब कुछ चेंज करके दूसरे ममालिक जाओ, क्योंकि दूसरे ममालिक जो लोग होते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करते किसी दूसरी आवाम को इधर आ जाए। अगर एक बंदा अच्छा है, फ़र्ज़ करें आप, जज्बा आपको ही पता, हम मुसलमान हैं, हमारे पाकिस्तानियों में जितना जज्बा किसी में नहीं है। कौन सा जज्बा? क्या खुदा की कसम, जब मैं 1.5 घंटा सोचता रहा, मैं कहा ये क्या कह रहा बंदा, पाकिस्तानी होकर क्या रहा, मैं क्या बताऊँ। वो कहता हम वहाँ पे जाके बताते कि हम इंडियन हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। कुवैत के हवाले से बात करेंगे। कुवैत ने रिसेंटली एक अनाउंसमेंट की थी कि वो 90 सिटीजन्स की कुवैती सिटीजनशिप को छीन लेंगे, लेकिन अब मेजर अनाउंसमेंट आ रही है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आ रही है। वो ये कि उन्होंने मज़ीद रिफॉर्म्स किए हैं और मज़ीद सिटीजन्स की कुवैती सिटीजनशिप को ज़ब्त कर रहे हैं, और उनमें सर फहरिस्त नाम किसी और का नहीं बल्कि पाकिस्तानियों का है। यानी कि पाकिस्तानियों ने कुवैत में भी अपने कारनामों के झंडे गाड़ दिए हैं। अकॉर्डिंग टू कुवैत, वहाँ पर जितनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें सर फहरिस्त नाम पाकिस्तानियों का है। स्मगलिंग होती है, लड़कियां छेड़ते हैं, पक्का होने के चक्कर में कुवैती लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं, बाद में उनको छोड़ देते हैं, और बहुत सी इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जिनमें पाकिस्तानी मुलविस पाए गए हैं। तो कुवैत ने रिफॉर्म किया है अपने आप को और कहा है कि अब पाकिस्तानियों के लिए घेराव तंग कर दिया जाएगा, यानी कि गेट आउट पाकिस्तानीज अब जो है वो कुवैत में भी स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अवाम की तरफ बढ़ते हैं, अवाम को इस खबर के बारे में बताते हैं, अवाम की राय लेते हैं। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। देखिए, अगर मैं उनकी बात करूँ तो वो 100 में से तकरीबन 80% बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि अगर हमारा पाकिस्तान में रह के इस तरह के काम करेंगे, पाकिस्तान के लोग इस तरह के काम करेंगे, चोरी हो गई, मतलब कि फजूल क्राइम करना, इल्ज़ाम लगाना किसी पे, तो जो अपने मुल्क में रह के ये काम कर रहा है, आप खुद सोचें अगर दूसरे मुल्क में जाएगा, क्या उनकी नेचर तो नहीं ना बदल जाएगी? काम तो उनके वही रहेंगे, चाहे वो दुबई चले जाए, चाहे वो कुवैत चले जाए, जहाँ भी चले जाएँ, लेकिन उनकी हरकतें, उनके काम वही रहेंगे। मज़ा तो तब आता है ना जब वो इधर के काम सब कुछ छोड़ के दूसरे मुल्क में जाएं अलग पर्सनालिटी के तौर पे, लेकिन वैसा कुछ नहीं करते। जो वो इधर है वो आगे भी वही शो करवाते हैं कि हम वैसे ही लोग हैं। देखें,
पाकिस्तान तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन दूसरा मुल्क तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा ना, क्योंकि दूसरे मुल्क का रहन सहन, रस्म व रिवाज सब अलग है, टोटली अलग है। तो जब पाकिस्तान का कोई फ़र्द दूसरे ममालिक में जाके ये हरकतें करेगा, वो तो ज़ाहिरी सी बात है, मैं तो कहती हूँ कहने का दूर बात है, वो एक दिन भी अपने मुल्क में बर्दाश्त नहीं करेगा उसे। मुझे ये बताएं, हम हमेशा ये कहते हैं ये यहूदी लॉबी है जो मुसलमानों को स्पेशली पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करती। अरे भाई, जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है, जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वो लोग भी आपको बर्दाश्त नहीं करते हैं, क्या कहोगे? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान थोड़ी सी अपनी हरकत चेंज कर ले, ताकि दूसरा आने वाले ममालिक जहाँ भी वो विज़िट करने जाएं, कम से कम उन्हें थोड़ी सी बर्दाश्त की जाए कि यहाँ पाकिस्तान के लोग आए हैं, पाकिस्तानी अवाम आई है, हम थोड़ा सा लिहाज कर ले। जब पाकिस्तानी ने नहीं सुधरना तो दूसरे ममालिक ने क्या कहना उनको? अब देखिए, दूसरा ममालिक है वो पाकिस्तान को पता नहीं क्या समझता है कि पाकिस्तान यहूद है, मतलब कि जिस तरह ये काम कर रहे हैं ये समझता है कि पाकिस्तानी लोग अच्छे नहीं हैं, ये चोरी करते हैं, ये गलत इल्ज़ाम लगाते हैं, मतलब कि गंदी हरकत करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो मुल्क में रह रहा है, लेकिन दूसरा ममालिक सोचने वाला तो यही सोचेगा ना, पाकिस्तान जिस तरह मर्जी अच्छा बन जाए। लेकिन वही कहते हैं कि सबसे पहले जहाँ भी जाओ सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करके, अपने रस्म रिवाज को सब कुछ चेंज करके दूसरे ममालिक जाओ, क्योंकि दूसरे ममालिक जो लोग होते हैं वो कभी बर्दाश्त नहीं करते किसी दूसरी आवाम को इधर आ जाए। अगर एक बंदा अच्छा है, फ़र्ज़ करें आप, एक बंदा बहुत अच्छा है, वो दूसरे ममालिक जाता है तो उसे किस तरीके से याद रखा जाता है? अच्छे तरीके से याद रखा जाता है। लेकिन ये कहते हैं हम जहाँ जाएं हमारे मुताबिक ही वहाँ का कानून हो। कौन पाकिस्तानी कहते हैं? यही तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी भूल है ना, वो खुद भी ऐसे हैं और कहते हैं दूसरे ममालिक जाओ, क्या पता वहाँ पे भी ऐसे काम हो रहे होंगे। नहीं, हर ममालिक अलग-अलग है, हर ममालिक का बहुत ही डिफरेंट है। मैं पाकिस्तान को दुबई से कंपेयर नहीं कर सकती, सऊदीया को मैं अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकती। हर किसी का बिल्कुल अलग सिस्टम है, रहने का, बोलने का, चलने फिरने का, सब कुछ अलग सिस्टम है। किसी और कंट्री के मुस्लिम्स की अगर हम बात करें या सिटीजन्स की हम बात करें तो इतने क्राइम्स उनके नहीं होते जितने हमारे होते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया भर की जेलों में पाकिस्तानी बंद हैं, और ये इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि भाई आपको हर मुस्लिम कंट्री गेट आउट कह रही है। देखें, आपने बिल्कुल करेक्ट बात की है कि पाकिस्तान नंबर 1 पे है इस कामों के लिए। तो ये तो पाकिस्तान अवाम को चाहिए ना, कि पाकिस्तानी को चाहिए कि हम अच्छे इख्तिलाफात बढ़ाएं एक दूसरे के साथ, क्योंकि हमें कभी भी किसी भी वक्त किसी दूसरे ममालिक विज़िट करना पड़ जाता है। क्योंकि अगर हम जाते हैं तो वो लोग हम ऐसे नहीं रख लेते, बाकायदा हमारा पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, ये कहाँ से आए हैं, मतलब किस तरह हरकतें करते हैं, किस तरह इनका रहन सहन है। तो इस वजह से जब तक पाकिस्तानी अवाम खुद ही अपने आप को चेंज नहीं करेगी तो बाकी लोग कैसे उनके बारे में अच्छा सोच सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह हो गए हैं कि अब जहाँ भी देख ले, पुलिस स्टेशन में देख ले, बच्चा 8-8, 9-9 साल के बच्चे जेल में, इस तरह आप देख लें। मतलब क्या ये पाकिस्तान जो है वो कहाँ दिन ब दिन उनको आगे जाना चाहिए, वो दिन ब दिन डाउन लेवल पे आता जा रहा है। अगर हम कहते हैं कि इंडिया मतलब बहुत अच्छा लॉन्चिंग के तौर पे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने इस कदर, मतलब अभी पिछली बार मैंने सुना था कि उन्होंने HWRV कार लॉन्च करने का सोचा है। ये कार उन्होंने लॉन्च की है। टेस्ला कार देख लें आपने, हर चीज़ वो लॉन्चिंग कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो न्यू खबर आ गई iPhone 16 Pro Max की, ये तो सबको पता है। लेकिन क्यों? देखिए, वो रहन सहन के साथ साथ वो तरक्की भी कर रहा है इंडिया, वो आवाम के लिए कुछ सोच रहा है, चीज़ें लॉन्चिंग कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान चीज़ें लॉन्चिंग दूर की बात है, ये तो अपना आप नहीं सही कर सकते, तो कैसे कोई पाकिस्तान को अच्छा समझेगा? कैसे अब दूसरा ममालिक देख ले, किसी से भी अमेरिका से पूछ ले पाकिस्तान के लोग कैसे हैं, वो यही कहेंगे पाकिस्तान जितना बिल्कुल कोई नहीं है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। माफ़ी दे दें प्लीज़ आप। क्यों? आप यकीन करें ना, हमें तो बेवकूफ़ बना के रखा हुआ है। अच्छा, किसने? किस चीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं आप? नहीं, किसने बेवकूफ़ बनाया? पहले आप अपना बताएं ना। ये मीडिया वालों ने। क्या किया है मीडिया वालों ने आपके साथ? हमारा लोग तमाशा बना देते हैं। पहले भी ये लाहौर न्यूज़ वालों ने लिया था। लाहौर न्यूज़ को दिया था आपने? लाहौर न्यूज़ में दिया था, वो तमाशा चैनल नहीं है जो, उनको इधर इंटरव्यू दिया था, ये माल के ऊपर, हार रोड के ऊपर। तो क्या हुआ था? वो तमाशा बना को तकरीबन 80-90 लाख लोगों ने देखा। जितना मैं जलीलो ख्वार हुआ हूँ ना, मुझे पता है। ऐसा क्या इंटरव्यू में था? इंटरव्यू में तो उन्होंने पूछा था हालात कैसे हैं आपके, क्या मामला था, क्या कैसी टेंशन, कैसी परेशानी थी। फिर तो वो मेरा इंटरव्यू वायरल हो गया, कुछ लोगों ने देखा, क्योंकि मैंने उसमें जो भी कहा था सच कहा था। लोगों ने मजाक बनाया होगा। काफ़ी लोगों ने इतना मजाक बनाया कि पता नहीं। लोगों ने मजाक बनाया ना, मीडिया ने थोड़ी मजाक बनाया। आप लोगों को कहे ना। मीडिया ने तो मेरी वो वीडियो वायरल हुई है, मीडिया उसने तो मुझे पूछा ही नहीं। ये मलिक रियाज साहब थे ना बैरियन टाउन वाले, आपने इंटरव्यू दिया है क्यों? आपकी मर्जी के बगैर थोड़ी उन्होंने इंटरव्यू लिया। मलिक रियाज साहब जो है ना बैरियन टाउन वाले, उन्होंने पूछा, वो मेरे घर में आए, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपये भी देने की ऑफ़र की,
यानी कि भी आपको कारोबार करने के या रिक्शा आपको नया लेके दे देते हैं, कारोबार कर लें। मैं कहा मैंने सर कुछ नहीं लेना, अगर आप कुछ कर सकते हैं मेरे लिए तो मेरे बच्चों की फ़ीस स्कूल में दाखिल करा दें। उन्होंने मेरे बच्चों की मतलब तहा ज़िंदगी के लिए फ़ीस वगैरह लगाई हुई है, मगर आज जैसे बंदे काम कर रहे हैं। वैसे आप इंटरव्यू किस चीज़ का ले रहे हैं? मैं इंटरव्यू इस चीज़ का ले रही हूँ कि कुवैत के अंदर से ना पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है कुवैत से। वो कह रहे हैं यहाँ आकर क्राइम्स करते हैं, यहाँ पक्का होने के चक्कर में आकर कुवैती खातूनों से शादी कर लेते हैं, उसके बाद क्राइम्स इतने ज़्यादा करते हैं, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते इनको। तो मेरे ख्याल में इसमें झूठ कौन सी बात है? वो ये हमारे हालात हैं ही ऐसे। हमारे ना तो मुल्क में कोई कानून है, हर बंदा रो रहा है रोटी के पीछे। आप किसी से पूछ लें, आप खुद ही अपनी साइड पे आप अपनी ईमानदारी से बता दें, आप भी कहेंगे महंगाई हो गई है, क्या करें, गुजारा नहीं होता। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, बंदों को किसने मजबूर किया है? ये हमारी हुकूमत ने मजबूर किया है। ये जो हमारे बैठे हैं ना ऊपर सरदार बन के या चौधरी बन के बैठे हैं जंगीर, ये यहाँ पे जंगीरदार निज़ाम है। कोई वो होती है ना, वो क्या कहते हैं, जमहूरियत हुकूमत, यहाँ पे वो कुछ भी नहीं, इस तरह की चीज़ें हैं। ये सारे यही निज़ाम बना रहे हैं, ये इनको क्यों नहीं रोकता कोई वहाँ पे? लेकिन ये ले रहे हैं, कशोल पकड़ी हुई है, आपस में जाके पैसे लेते हैं, अपनी इन्होंने बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, अपनी प्रॉपर्टी बाहर जा जाते बनाई हुई हैं। कोई भी हमारे मुल्क में किसी महकमे में भी है, सारे कुछ कर रहे हैं। अब किसी ने कुछ करना है? किसी ने कुछ नहीं करना। दुनिया भर में पाकिस्तानी जलील क्यों हो रहे हैं? जलील हो रहे हैं, हम अपनी हरकतों से जलील हो रहे हैं। हमारे जो ऊपर बैठे हुए हैं ना, जो सरबराह हैं, ये कहते हैं जिनकी आवाज़ से हमारी आवाम ने निकलना, और ये आवाम अपनी रोटी के लिए, महंगाई के लिए, अपने बच्चों के लिए नहीं निकल रही बाहर, किसी के लिए क्या निकलेगी? मुझे ये बताएं, हम गलत काम क्यों करते हैं बाहर के कंट्रीज में जाके? हमेशा से हम ये कहते आए हैं कि यहूदी लॉबी है जो मुसलमानों को, स्पेशली पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने दे रही है। भाई यहाँ तो मुस्लिम कंट्रीज जहाँ पर मुसलमानों की भी तादाद ज़्यादा है, वो भी कहते हैं चलो निकलो भाई, अपना रास्ता नापो, बोरिया बिस्तरा बांधो। मेरी बात सुने, हम मुसलमान हैं, आप भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होंगी। हमारा यकीन अपने ईमान पे, अपने दीन से ही उठ गया है। हमें इस चीज़ का तो भरोसा ही नहीं रह गया कि ख़त्म हो गया ना वो चीज़ें जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी, ठीक है ना। ये चीज़ें जब हो रही है ना, जो हो रही हैं, ये पहले बताई गई थी। हम मुसलमान हैं, हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझसे मांगो, मुझ पे भरोसा करो, अपनी ईमानदारी से। जो अपने दीन के मुताबिक, अपने इस्लाम के मुताबिक चलता है ना, अपनी ईमानदारी से चलता है ना, मैं कहता हूँ वो बंदा, इंसान कभी भूखा रह ही नहीं सकता। जब हम बेईमानी में, अब फर्ज मैं रिक्शा चला रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं कहता मेहनत करता हूँ, मैं कहता पता नहीं है तो अल्लाह बेहतर जानता, मैं मेहनत पता नहीं किस तरह की कर रहा हूँ। लेकिन अगर मौका मिले 50 रुपये का भी तो छोड़ता मैं भी नहीं हूँ। कम से कम पहले हम अपने आप को तो सही कर लेना। ये हर बंदा को काम करने वाला, चाहे कुछ भी रेडी वाला बैठा है, चाहे कोई बिजनेसमैन बैठा है ना, अगर बड़ा जो लाखों रुपए कमा रहा है, आपको भी पता है ऐसे ऐसे बंदे बैठे हैं जो दिहाड़ी का लाखों रुपए कमाते हैं, अरबों रुपए में उनके अकाउंटों में पैसे आते हैं। वो इसलिए सोचा है, कुवैती कह रहे हैं पाकिस्तानी मुसलमान जो है वो एतबार के लायक नहीं है। अब देखिए एतबार, मेरे ख्याल में, मैं अगर आपको, ऐसी बात हो गई, मुस्लिम कंट्री है, हमें बर्दाश्त नहीं कर रही, हम कहते हैं मुस्लिम उम्मा, तो कोई है ही नहीं। ड्रामेबाजी हो रही है ना, काम तो सारे यहूदियों वाले हम कर रहे हैं ना। अच्छा। मर्जियों वाले तो काम कर रहे हैं हम। क्या मतलब क्या कर रहे हैं? तो क्या है चीज़ है? अब फर्ज कर मैं आप पे अटैक करता हूँ, आपने दुपट्टा क्यों नहीं लिया? मेरी मर्जी, मैंने क्यों नहीं लिया? मतलब आपको एक दुपट्टा नजर आ गया है। लेकिन हम मुस्लिम कंट्री है ना, तो मुस्लिम में तो यानी कि मुसलमान का तो आके यानी कि पर्दा लेना चाहिए। मुसलमान मर्दों का भी ये उन पे फर्ज है ना कि आंखें नीचे रखना। ऐसे तो मैं भी आपको कह सकती हूँ कि आपने आंखें ताड़ मेरी तरफ रखी है। मेरे लिए बच्ची हो, ठीक है ना, छोटी बहनों की तरह, बेटियों की तरह, मेरी आपकी उम्र की मेरी आपकी भतीजी। नीयत साफ है, ठीक है, मेरी भी नीयत साफ है। मुझसे पूछ ले मुस्लिम कंट्री, कम से कम पहले ये चीज़ें तो करें। फिर अगर ये हम अगर फर्ज कर ये देखते हैं, देखें नहीं, जब ईमानदारी आएगी, ऑनेस्टी आएगी, यहाँ पर शरीयत नाफिज होगी, मेरे सर पे खुद ही दुपट्टा आ जाएगा, बल्कि मेरे मुंह पे नकाब भी आ जाएगा। माशाल्लाह हमारी मरियम नवाज है ना, वज़ीर आला पंजाब है, दुनिया की पहली वज़ीर आला पंजाब बनी है। और माशाल्लाह यकीन करें, मैं किसी के ना फेवर में होता हूँ तो ना ही मैं किसी के मुखालफ होता हूँ, लेकिन जो चीज़ें चल रही होती है ना, उनके मुताबिक देखना पता है कि क्या कौन से यहूदी और मरज़इयों वाले काम है हमारे पाकिस्तानियों के? क्या कुछ नहीं होता पे। ये अब जब आइस है, ये नशा वगैरह हो रहा है, ये किसका है? तो खुलेआम हो रहा है। खुलेआम शरेआम हो रहा है, लोग पैसे लेके जा रहे हैं। खुदा की कसम खा के आप भी पान खाते हैं? मैं पान खाता हूँ ना। देखिए मैं यहाँ पे इसी रिक्शे में भागता हूँ। मैं एक जगह पे यहाँ पे ना एक लड़का था, वो ना शराब की बोतलें लेके आ रहा था, अच्छा। ठीक है ना। ये वारी होटल से निकला था, मैं वाजे कह रहा हूँ, वारी होटल से निकला, मेरे साथ रिक्शे में बैठा, बैग में पकड़ा, पुलिस वाले ने रोका, पुलिस वाले ने उसका बैग चेक किया, शराब की बोतलें निकली हैं उसके अंदर से 3-4 निकली हैं। पूछा कहाँ लेके जा रहा है? इस्लामाबाद लेके जा रहा हूँ। मैं उसको फैसल मोड़ छोड़ के आया हूँ, कहते ये वो हमने दोस्तों में पार्टी करनी है, 5000 रुपये लेके छोड़ दिया। अब क्या करे बंदा यहाँ पे?
रिश्वतखोरी। तो रिश्वतखोरी हरामजादगी वही है ना तो ये चीजें बाहर जाकर करते हैं ना। बाकी दूसरा रह गया यहूदी वाले काम। कौन से ऐसे काम मेरे दीन वाले काम कौन सा कोई कर रहा है? यहूदी भी ऐसे काम नहीं करते हैं। अब थोड़े बहुत कुछ लोग कर रहे हैं, जब मलकरे आ जाए सब यकीन कर, मैं कहता नाहिद आदमी शरीफ यकीन करें कि मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं पहले अच्छा कि इतने जहाँ पे आप जाए ना कभी उनके ऑफिस जो उनका बना हुआ है, उन्होंने वो बनाया फोर्टिफिकेशन वगैरह बस, वहाँ पे इतने लोग आते हैं, देखता हूँ कि कितने लोगों किसी बच्ची बेवा बच्चियों की यानी कि वो बेटियों की शादियाँ हो रही हैं। मुझे कुछ एक इतना बात खर्चा हो रहा है। बताइएगा, पाकिस्तानियों के लिए ना बहुत सी कंट्रीज के अंदर हमें बर्दाश्त नहीं कर रहे, ठीक है, वीज़ा बैन कर रहे हैं, ये यहूदी लॉबी है या हमारी अपनी करतूतें हैं? इंडिया जो है ना, इंडिया की ना, वो हर मुल्क में जा सकते हैं, उनको किसी भी रोक टोक नहीं है। हमें सिर्फ एक बात है कि माशाल्लाह हमारा कितना अच्छा मुल्क है, यानी कि ना महंगाई की आगे से दुनिया से सबसे आगे हैं, कहीं ना ना हमने सबसे आगे है, बेकारियों में सबसे आगे हैं हम, ठीक है ना चीज़ें ना किस मुल्क में जाते हैं, जिस दिल में हमारा दिल करता है फकर कहते हैं यार हम यूरोप कंट्री में चले जाते हैं, वहाँ पे काम जाके करते कमाई करते हैं। इस्लामी मुल्क में यानी कि पैसा नहीं है, फलां चीज़ नहीं है, वहाँ पे सख्ती है, वहाँ पे आज़ादी है, फलां चीज़ करते हैं, वहाँ पे जाने के वहाँ पे हमें मिलता है नहीं वीज़ा वगैरह नहीं मिलता। अगर फ़र्ज़ करें मिलता है भी है ना वीज़ा, तो यहाँ की जो हमारी प्रॉपर्टी ना वो तकरीबन मेरे ख्याल बेच के बेच जाए, आगे का फिर पता नहीं क्या करना है। लेकिन लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, यकीन करें हमारे मुल्क में ये अगर अपनी ईमानदारी से काम करें ना, मुझे पता नहीं किसने कहा था कि कोई पाकिस्तान बना था, पता नहीं कोई अंग्रेज़ था, कहते उसने किताब लिखी थी, कहते हैं आने ना तकरीबन कोई 10 15 20 साल के बाद ना ये मुल्क पाकिस्तान सबसे आगे होगा। पता नहीं वो बड़ा को बेवकूफ़ था, या फिर वो पता नहीं अपने लोगों को बता गया कि इन बंदों को ना ज़रा काबू कर लो। अच्छा अच्छा, क्या बात है। यानी कि नहीं सीरियस कह रहा हूँ, या तो वो बड़ा को बेवकूफ़ था, या वो इतना सियाना था अपने लोगों को बता गया था इन लोगों को काबू कर लो, ये तो ये संभाले। हमारा जज्बा आपको ही पता, हम मुसलमान हैं, हमारे पाकिस्तानियों में जितना जज्बा है किसी में नहीं है। कौन सा जज्बा? 1965 वाला जज्बा, ठीक है ना, ये जो क्या हुआ था जलजला आया था उस वाला जज्बा, वो निकलता ही नहीं है। अब पता नहीं कहाँ मर गया, वो ख़त्म हो गया, पता नहीं वो लोग ख़त्म हो गए हैं, ज़मीर लोगों के मर गए हैं, निकलते ही नहीं है किसी चीज़। 1971 में बांग्लादेश खो दिया, ये वाला जज्बा है क्या? तो वो किसने किया है, वो किसकी वजह से गलती से हुआ? इकोनॉमी ढेर हुई हुई है, ये जज्बा है। अब इसी बात का इंडिया के उस वक्त जो चीफ का उनके चीफ थे ना, इंडिया के जो जनरल थे, उन्होंने कहा था अगर मैं पाकिस्तान का होता ना जनरल, तो मैं ये कभी बांग्लादेश कभी देता ना। वो इतनी बात कह के, चाहे मजाक में क्या गया हो, वो क्यों कह के गया है? उस वक्त माशाल्लाह हमारे याहिया थे, वैसे मुझे याहिया थे मेरे ख्याल में ना, उसी का नाम ज़्यादा सुना जाता भी याहिया थे। ये हमारे अपनी गलतियों से जा रहा, सब कुछ जा रहा है, क्यों गया है? मुझे बताइएगा, मैं जज्बा वज्बा तो मुझे सिर्फ यही नजर आ रहा है कि चोरियों चकारियों का जज्बा। क्यों अल्लाह रहम करे, चोर और लाहौर में इतने बड़े, आपको पता नहीं पाकिस्तान में कितने कितने बड़े चोर हैं। तो मैं वही तो कह रही हूँ कि जज्बा मुझे सिर्फ इन्हीं चीजों का नजर आ रहा है। तो वही ना, इसी काम में हम आगे हैं, सबसे आगे हैं। बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं, यहाँ एक जलसा रख लें आपको वो नारे मैं कहता हूं कि मिलेंगे। मरियम नवाज ना, अभी ये कि जो बात करी ना, मसला यानी कि वो कुवैतियों ने मैंने निकला है, मरियम नवाज करे ना इन अरबों मुल्कों के साथ जिनका इनका ताल्लुकात अच्छा है, इनका तो किसी के साथ भी नहीं। नहीं सुनते किसी की। तो फिर ये भी किसी की सुने। नहीं तो वो अपने मुल्क में क्यों क्राइम्स बढ़े? सीधी सी बात है, हमारी कंट्री में कोई करेगा हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर शर्म करके वापस आए सारे। अच्छा मैं आपको कहती, यहाँ एक जलसा रखवा के देख लें, गजवा हिंद लड़ेंगे, फलस्तीन को आजाद करेंगे, इसराइल पर बम फेंकेंगे, दुश्मन का सर खाक में मिलाएंगे, तैयार हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ सब मरने के लिए तैयार होगा, गारंटी गारंटी। वो अपने घर की रोटी के लिए नहीं कोई तैयार हो रहा, बच्चे भूखे मर रहे हैं। बच्चों यकीन करें, बच्चों को शूज़ नहीं, यानी कि बड़े मामला हैं। अब क्या किसी को पता है, मैं अब तो डरता बताता नहीं मीडिया पे कि ये चीज़ें देती। हम अपनी रोटी के लिए नहीं लड़ते, ये निकलते ही नहीं है। किसी दुकान पे चले ना कुछ चीज़ ले रहा है, ओए होए बड़ी महंगाई हो गई यार, बड़ा चेंज हो गया, फलान हो गया, उस चीज़ पे लोगों को बहस की जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं करते, सोचते नहीं कि यार हमको 2-4 दिन के लिए हम हड़ताल कर लें, किसी जगह पे आके बैठ जाए और किसी पार्क में जाके बैठ जाए। आप जैसे माशाल्लाह, फिर यही बात है ना, निकलते नहीं। सिर्फ हर एक बंदा लगा है, वो एक उसको लीडर बना होता है, कोई भी किसी यूनियन का लगा लें, लीडर जो बनाता है उसको साइड पे करके उसको पैसे लगा देंगे, वो चुप कर जाएगा। अच्छा ठीक है मेरी बात हो गई है, ठीक है जी आप जाए हम करेंगे, हमें अभी 1 हफ्ते का टाइम मिल गया। किसने पूछना, वो 1 हफ्ता सालों में गुजर जाता है। ये चीज़ें जो वादे कम से कम करते हैं ना, अब ये चीज़ें आपको तो देखें तकलीफ हुई, आप मीडिया को दिखा रहे हैं या आवाम को दिखा रहे हैं या दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि ये हो रहा है, इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात है। लेकिन किसी को शर्म आ रही है हमारे हुक्मरान को या किसी
किसी को भी नहीं शर्म आ रही कि यार हमारे साथ इतनी घटिया। कम से कम मैं तो कहता हूँ ये सबसे पहले अपना ये ज़मीर जिंदा करे, ये डंडा पकड़ लें पहले। मैं तो कहता हूँ हमें को थोड़ा डंडा दे दीजिए, हमारे पास आए, ये कहते हैं हम खिदमत वाला है, फलाना चीज़ करते हैं, हमें डंडा दे दें, इन्हें कहें हमसे ज़रा खिदमत तो कराएं, हमें मिलने का मौका तो दें। ठीक है ना, हमें ज़रा खिदमत करने का मौका देंगे ना, फिर पता चलेगा वाकई यार भी ये हमारे ना आला हैं, तो ये कुछ करें तो सही ना, इनका काम बनता है। वो सारे मुल्कों में दलीलो ख्वार हम हो रहे हैं, और किसी मुल्क में जाके यकीन का ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि यार यूनुस भाई हम तो किसी को बताते नहीं कि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो बाज़ का तो वो अब शर्मिंदगी डूब करने का। एक बंदे ने मुझे कहा खुदा की कसम से मैं 1.5 घंटा सोचता रहा, मैं कहा ये क्या कह रहा बंदा, पाकिस्तानी होकर क्या रहा, मैं क्या बताऊँ। वो कहता हम वहाँ पे जाके बताते कि हम इंडियन हैं, पाकिस्तानी होके कहता है कि हम वहाँ पे पाकिस्तानी नाम नहीं बताते, इंडियन बताते हैं तो इज्जत होती है। इज्जत होती है, डूब मरने का मुकाम नहीं है। हाँ, तो ऐसे हमारे बहुत से पाकिस्तानी हैं जिन्होंने इंडियन लिखा हुआ अपने रेस्टोरेंट्स के ऊपर बाहर जाकर, ताकि उनका कारोबार भी हो और उनकी इमेज भी अच्छी हो। देखे ना, उन्होंने अपना काम किया है माशाल्लाह, इंडिया बहुत आगे चला गया। अब ये जो है ना अफगानिस्तान, ये मैं वैसे सुना करता था, कहते कि हमारे पाकिस्तान के जो पैसे करेंसी है ना, ये इनमें वो एक्सचेंज वगैरह जो करते हैं ना, कहते हैं वो खच्चरों में लेके जाते थे। तो आज वो हाल हो गया कि उनके पैसे अगर हमारी तरफ आ जाए, चेंज हो जाए ना, तो हम खच्चरों में लेके जाएंगे, हम रिक्शों में लेके जाएंगे पैसे। इस तरह के हालात हो गए कि ये क्यों हुए हैं। ये उनका ही काम है ना जो ऊपर बैठे हुए थे, कम से कम वो अपने आप को बेहतर करते तो नीचे हम भी बेहतर हो जाते। बहुत शुक्रिया सर आपका। हमारे शहर आने का काम ये है कि किसी भी मुल्क में आदमी अगर बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, अगर किसी का कोई नुकसान होता है तो वो अदालत में आता है। अभी ना हमारा हेल्थ सिस्टम है, यानी कि हमारे डॉक्टर जो है ना वो भी नाकाम हो चुके हैं, वो बिज़नेस कर रहे हैं, और जो अदलिया है वो भी बिज़नेस पे आ गई है। जब अदलिया बिज़नेस के ऊपर आ जाए तो जो बाहर से लोग हैं उनका एतमाद उठ जाता है, वो कहते हैं कि यार इन लोगों के अपने मामलात नहीं हैं, ये चोर इनके। अभी मौजूदा जो हमारे हैं प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी चोर हैं, और प्रेसिडेंट वो भी चोर है, किसको नहीं पता है। अरबों की वो करप्शन करके बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से बाहर से बड़ा इमेज आता है। अभी देखिए, हर घर के अफराद को पता होता है कि हमारे घर का क्या माहौल है, और घर के जो पड़ोस में रहते होते हैं, ठीक है वो बरादरी के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो दूसरे बरादरी के लोग हों, उनको पता होता है कि उनके घर में कौन सा वीक पॉइंट चल रहा है। अभी हमारे पाकिस्तान में जो अदलिया की नाकामी है ना, इसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है, और लोग नाराज़ हो रहे हैं और हमें निकाल रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर आकर जितने ये क्राइम्स करते हैं, चोरियां ये करते हैं, डाके ये डालते हैं, विमेन हरासमेंट ये करते हैं, ड्रग सेलिंग ये करते हैं, यहाँ पर कवैती खातून से आकर शादी तो कर लेते हैं पक्के होने के सिलसिले में, बाद में उनको भी धोखा दे देते हैं। ये क्या बदतमीजी है। धोखा इसलिए देते हैं कि उधर उनको रोज़गार नहीं मिलता, तो रोज़गार की खातिर उधर वो कर लेते हैं अपनी थोड़ी सी सेफ्टी के लिए, और फिर वो उनको जो पीछे पाकिस्तानी बेगमात हैं माशाल्लाह वो तकड़ी हैं, वो उसकी वजह से उनको छोड़ना पड़ता है। ये हालात। सर ये गलत काम पाकिस्तानियों के खून में अब रच बस गया है। पहले हम ये कहते थे ये ना यहूदी लॉबी है जो मुसलमानों को स्पेशली पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करती, मगर मुस्लिम कंट्रीज ही जूते मार मार के हमें बाहर निकाल रही हैं। प्यारी बहन, बात ये है ना कि ये सारी बात एंड जो है ना आखिर पे वो इंसाफ के ऊपर। जब अभी फॉर एग्जांपल मैं आपसे 2-4 लाख रुपया लेकर चला जाता हूँ, जब आपका वो रिकवर नहीं होगा तो आपने हर सूरत में इसको बुरा भला ही कहना है ना। जब बेरोज़गारी और ये पेट की खातिर ये सारा कुछ हो रहा है, मेन चीज़ ये किसी को ये नहीं पता है कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। हर इंसान अपने अपने बिज़नेस में लगा हुआ है, और ख़ासकर ये अभी जो मौजूदा ये अल्लाह ताला माफ़ करे, ये सारी दोज़खी है। और ये मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ कि ये सारे के सारे दोज़खी हैं। एक एक अपना इनका बच्चा है, और एक एक बच्चे के पीछे 27 करोड़ अवाम का खून चूस कर उनको साइड पे लगा रहे हैं। क्या वो अभी ताज़ा तरीन जो ख़बर आई है, काजी फैज़ ईसा साहब को एक वो जो वर्कर आदमी है उसने इंडिकेट कर दिया कि जी आपके ऊपर कुछ वो अल्फाज बोले, मैं नहीं बोलना चाहता। तो ये चीज़ें जब सामने आ जाए, इसका मतलब है कि लोगों में शऊर है, लेकिन उनके शऊर को कवरेज नहीं किया जाता, उसको प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता। सर मुझे यहाँ पर ये बताएगा, ये यहूदी लॉबी है या फिर हमारी अपनी करतूतें हैं? अपनी करतूतें हैं ये जो हमारे। अभी देखिए, ये
एजुकेशन हमारी वो भी बिज़नेस है, ठीक है। जो चीज़ आपको पकड़ ले वो भी, जब लफ्ज़ बिज़नेस आ जाएगा, बिज़नेस में होता है धोखा, फ्रॉड और एक नुमाइश, उसके बाद फिर आदमी वो कमज़ोर हो जाता है। ये बिज़नेस के चक्कर में ना पाकिस्तानियों को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, लेकिन ये गलत है। किसी वक्त कोई भी पौधा एक उठेगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इमरान खान साहब हैं, ये हकीकत है, हकीकत को छुपती नहीं है। और ये लोग अपनी 7 नस्लों की खातिर 27 करोड़ आवाम को जो है ना वो क्या डैमेज कर रहे हैं। थैंक यू सर।